जय माता दी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस दिन को मानने के पीछे धन्वंतरि के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक कहानी और है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में घूमने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मैं जो कहूँ वह करना होगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगी। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम यहीं ठहरो जब तक मैं ना आऊँ। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर बिल्कुल मत आना। विष्णु के जाने पर लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर उस दिशा में ऐसा क्या है जो वहाँ पर जाने के लिए विष्णु जी ने मुझे मना किया है, और स्वयं उस जगह चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूबसूरत रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। फूलों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर स्वयं का श्रृंगार करने लगी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर जूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख नाराज हो गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, इस जुर्म के बदले तुम्हें किसान के घर 12 वर्ष इसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने कहा कि मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन और स्वर्ण से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के घर 12 वर्ष लक्ष्मी जी के दिन कट गए। तब विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने कहा, मैं लक्ष्मी जी को नहीं भेजूंगा। भगवान ने कहा कि उन्हें कौन रोक सकता है, तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। बड़े बड़ों के यहाँ नहीं ठहरी तो तुम्हारे यहाँ क्या ठहरेगी। इनको तो मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी सेवा 12 वर्ष का पूरा हो गया, समय पूरा हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं अब लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे अगर रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश से निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊँगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 200 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जैसे लक्ष्मी जी उस किसान के घर ठहरी, हर एक उस गरीब के घर ठहरे जिनको उनकी ज़रूरत है। मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।